Good morning. Now we will read the second part of the first chapter, A Thief's Story. अब तक हमने पढ़ा था कि जो अनिल था वो चोरी करने की प्लानिंग कर रहा था. अब लेट्स द लेसन सेकेंड पार्ट. अनिल वॉज asleep. अनिल सो चुका था. ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी. एक चांद की जो चांदनी थी, मून लाइट में से होता है चांदनी, बीम मतलब किरण, चांदनी की जो एक किरण थी वह बालकनी में से आ रही थी. एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर गिर रही थी. आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पे बैठ गया. कंसर्डिंग द सिचुएशंस को समझते हुए. सिचुएशन मतलब परिस्थिति. इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं अब पैसे चुराता, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 पर जाने वाली जो एक्सप्रेस थी लखनऊ की उसको पकड़ सकता था. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए. आई क्रप्ट अप टू द बेड, मैं रेंग कर बेड के पास गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो फेस था वो एकदम साफ था, बिना लाइन्स के था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरा फेस है उस पर भी इससे ज़्यादा मार्क्स थे. दो माइंड वर मोस्टली स्कैर्स, और हालांकि मेरे जो फेस पे जो मार्क्स थे वो ज़्यादातर स्कैर्स थे. स्कैर्स मतलब होता है घाव. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ था वह मैट्रेस के नीचे सरका. सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों की तलाश में. वैन आई फाउंड दैम, जब वो मुझे मिल गए. आई ड्रू दैम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने बिना किसी आवाज़ के उनको धीरे से बाहर निकाल लिया. अनिल शाइन इन हिज स्लीप, अनिल ने नींद में एक आह भरी. एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड मी, और मेरी तरफ वाली साइड में वो मुड़ गया. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, मैं बहुत चौंक गया और जल्दी से कमरे से बाहर रेंग कर बाहर निकल गया. When I was on the road, जब मैं सड़क पे था. I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया. I had the notes at my waist, मैंने जो नोट्स थे उनको अपने कमर पे बांधा हुआ था. Held there by the string of my पायजामा, मेरे पायजामे की जो डोरी थी उससे बांध कर. I slowed down to a walk, मैंने धीरे धीरे आगे चलकर अपनी चाल को थोड़ा धीमे कर लिया. एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोटों को गिना. 600 रुपीज़, 600 रुपीज़ थे इन 50s, 50 के नोटों में. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, अब मैं इनके साथ 1 या 2 सप्ताह के समय में अमीर जो अरब के जो ऑयल रिच लोग आते हैं, जो अरेबियंस आते हैं, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, उनकी तरह रह सकता था. व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा. आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका. आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में कभी कोई टिकट खरीदा ही नहीं था. बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वह जस्ट अभी थोड़ा हिलना शुरू हुई थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, जो ट्रेन थी उसको अपनी स्पीड को अभी पकड़ना बाकी था. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, और मुझे अभी उसमें कूद कर किसी एक डिब्बे में घुसना था. बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं वहाँ पे हिचकिचा गया. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किस कारण से ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने निकलने का जो चांस था वह मैंने खो दिया. When the train had gone, जब ट्रेन चली गई. I found myself standing alone on the deserted platform, तो मैंने अपने आप को उस सूने पड़े प्लेटफॉर्म पर अकेले पाया. Deserted means सूना. I had no idea where to spend the night, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात को कहाँ स्पेंड करूँगा, कहाँ बिताऊँगा. I had no friends, मेरे फ्रेंड नहीं थे. Believing that friends were more trouble than help, मेरा ऐसा विश्वास था कि जो दोस्त होते हैं वे हेल्प के स्थान पर ज़्यादा परेशानियाँ देते हैं. ट्रबल मीन्स परेशानियाँ. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द, और मैं अपने आप मेरे बारे में किसी को क्यूरियस नहीं कर सकता था, जिज्ञासु नहीं कर सकता था रुक करके
स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास किसी होटल में रुक के अपने बारे में किसी को क्यूरियस नहीं कर सकता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली, सिर्फ एकमात्र व्यक्ति जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता था, वेल वॉज द मैन, वह अच्छा व्यक्ति, आई हैड रॉब, वह था जिसे मैंने अभी अभी लूटा था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार में से धीरे धीरे चलते हुए गया। इन माई शॉर्ट कैरियर ऑफ एज अ थिफ, मेरे जो छोटा सा कैरियर था, चोरी का जो कैरियर था, उसमें आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने आदमियों के चेहरे पर एक अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपना सामान खोते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची व्यक्ति होता है वह लूटे जाने पर अपना डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति होता है वह अपनी नाराजगी प्रदर्शित करता है। द पुअर मैन शोड एक्सपेक्टेशंस, और जो गरीब व्यक्ति होता है वह उसमें स्वीकार्यता दिखाता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वह केवल एक प्रकार का दुख प्रदर्शित करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, मनी के लॉस होने का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन ट्रस्ट को खोने का लॉस, ट्रस्ट को लॉस करने का जो दुख होगा वह होगा, यानी विश्वास खोने का उसको दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो नाइट थी बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, यह नवंबर का स्टार्टिंग था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और छोटी जो बूंदा बूंदी थी, ड्रिजल मिस होता है बूंदा बूंदी, जो हल्की बूंदा बूंदी थी उसने मुझे थोड़ा और परेशान कर दिया। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और मेरा पायजामा मेरे स्किन को चिपक गया। स्टक मीन्स चिपक जाना। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू, और एक ठंडी हवा बहने लगी। द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो बारिश थी वह मेरे चेहरे को क्रॉस कर रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार में गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं घंटाघर की शरण में बैठ गया। शेल्टर में शरण। द क्लॉक शोड मिडनाइट, जो क्लॉक थी उसने आधी रात दिखाई, यानी 12 बज चुके थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों के बारे में महसूस किया। दे वर डम फ्रॉम द रेन, वे बारिश से भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, शायद सुबह वो मुझे इनमें से 2 या 3 रुपए सिनेमा देखने के लिए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास सारे थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील, अब मैं उसका भोजन नहीं बना सकता था। रन टू बाजार, बाजार भी नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और न ही अब मैं पूरे जो वाक्य है वह लिखना सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थीफ, मैं चोरी के एक्साइटमेंट में ये सारी चीज़ें तो भूल ही गया था। एक्साइटमेंट मीन्स उत्साह। होल सेंटेंस, पूरा वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो मेरे लिए आने वाला जो भविष्य था उसमें मेरे लिए कई सैकड़ों रुपए से ज़्यादा मेरे लिए लेकर आता। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टिल, यह तो एक चोरी का साधारण सा मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉज, और यह पकड़े जाने का कई बार ये आसान होता था उतना ही पकड़ा जाना। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनने के लिए, एक क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, एक चतुर और एक आदरणीय व्यक्ति बनने के लिए वॉज समथिंग एल्स, वहाँ पे कुछ और चाहिए था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल अगर मैं पढ़ना चाहता था, मुझे सीखना था पढ़ना और लिखना। आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से वापस कमरे में पहुंचा और अपने आप को बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। फॉर इट इज़ द मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि किसी चीज़ को चुराना बहुत आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, उसे बिना पकड़े जाए लौटाने से ज़्यादा। यानी किसी चीज़ को चुराना बहुत सिंपल होता है, अगर हम उसको वापस रिटर्न करें और वो भी बिना पकड़े तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली,
मैंने दरवाज़ा बहुत शांति से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और तो मैं जो गलियारा था वहाँ पे खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मून नाइट, जो बादलों की जो मून लाइट थी उनके साथ। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रैप्ट टू द हैंड ऑफ द बेड, मैंने अपना जो हाथ था बिस्तर के पास मैं रेंग कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा जो हाथ था वह नोटों के साथ ऊपर आया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांस को, ब्रीथ मतलब सांस, मैंने उसकी सांस को अपने हाथ पे महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तब मेरे हाथ ने उस मैट्रेस का किनारा ढूंढ लिया, एज मीन्स किनारा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और नोटों के साथ वह नीचे सरक गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगले दिन लेट उठा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने देखा अनिल पहले से चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड मी, उसने अपना हाथ जो था वह मेरी तरफ फैलाया। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट, उसके हाथ में एक 50 रुपये का नोट था। बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों के बीच में। माई हैंड हार्ट शैंक, मेरा जो हृदय था वो डूब गया। शैंक मीन्स डूब जाना। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मुझे कल कुछ रुपए प्राप्त हुए थे। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रोज़ रेगुलरली पेड किया जाएगा, यानी रोज़ तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जाग गई। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो रुपए लिए, आई सा इट वॉज स्टिल वेट, कि अभी भी वो गीला था। फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात की बारिश से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वह जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आइज, नाइदर के साथ हमेशा नोर आता है, और ऐसे ही आइदर के साथ हमेशा और का यूज़ किया जाता है। नाइदर नॉर का मीन्स होता है ना तो ना ही, और आइदर और मतलब या फिर ये, जैसे दो चीज़ों के बीच में अगर कुछ चूज़ करना होता है। बट नाइदर हिज लिप्स, ना तो उसके होठों ने, नॉर हिज आइज, और ना ही उसकी आँखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ भी प्रदर्शित किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने अनिल की तरफ अपनी सबसे अच्छी जो मुस्कान थी वह दिखाई। एंड द स्माइल केम माई इटसेल्फ, और ये जो मुस्कान थी ये अपने आप आई थी। विदाउट एनी एफर्ट, यानी बिना किसी एफर्ट के। अब आपने ये लेसन पूरा पढ़ा है, ध्यान से इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं, बीच के क्वेश्चंस भी इसके बनाने हैं। थैंक यू।